हेलो स्टूडेंट्स, चलिए अब देखते हैं क्लास फिफ्थ का प्रॉब्लम सेट 16। सो प्रॉब्लम सेट 16 में हमें क्या दिया हुआ है, फर्स्ट क्वेश्चन रीड कर लेते हैं। तो क्या दिया हुआ है, फ्रॉम अ टोटल ऑफ 10,000 रुपीज़ अन्ना डोनेटेड 7,000 रुपीज़ टू अ स्कूल। द रिमेनिंग अमाउंट वॉज टू बी डिवाइडेड इक्वली अमंग अ 6 स्टूडेंट एज द ऑल राउंड स्टूडेंट प्राइज। व्हाट वॉज द अमाउंट ऑफ ईच प्राइज। तो बोल क्या रहा है कि टोटल जो है वो 10,000 रुपीज़ था, उसमें से 7,000 रुपीज़ अन्ना ने क्या किया, डोनेट कर दिया। तो कितना बचा, 7,000 रुपीज़। अब 7,000 रुपीज़ को प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन में 6 स्टूडेंट को दिया जाता है। ठीक है, तो पूछ रहा है कि एक स्टूडेंट को कितना दिया जाएगा। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे कि टोटल रुपीज़ कितना था 10,000, फिर डोनेटेड रुपीज़ लिखेंगे, फिर 10,000 में से 7,000 को माइनस कर देंगे तो हमारा रिमेनिंग अमाउंट आ जाएगा। ठीक है, फिर रिमेनिंग अमाउंट को 6 स्टूडेंट में डिस्ट्रीब्यूट करना है तो उस रिमेनिंग अमाउंट को 6 से डिवाइड कर देंगे, तो जो आएगा वो हमारे 1 स्टूडेंट्स का प्राइज होगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। सो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हमें क्या दिया हुआ है, सबसे पहले दिया है टोटल रुपीज़। तो यहाँ पर लिखिए टोटल अमाउंट या टोटल रुपीज़। टोटल अमाउंट, टोटल अमाउंट कितना है, 10,000 रुपीज़। ठीक है, अब नेक्स्ट क्या दिया है, डोनेटेड रुपीज़। तो यहाँ पर लिखिए डोनेटेड रुपीज़ या डोनेटेड अमाउंट। डोनेटेड अमाउंट, डोनेटेड अमाउंट कितना है, 7,000 रुपीज़। ओके, सो अब हमें पूछ रहा है, अगर हमें पता नहीं है कि देखिए अगर 10,000 रुपीज़ है उसमें से 7,000 रुपीज़ को डोनेट कर दिया गया तो हमें ये पता चल जाएगा, माइनस कर देंगे तो हमें ये पता चल जाएगा कितना रिमेनिंग अमाउंट था। तो यहाँ पर लिखिए रिमेनिंग अमाउंट। ओके, सो क्या करेंगे, 10,000 माइनस 7,000। सो माइनस कीजिए 10,000 माइनस 7,000। सो कितना आ जाएगा, 0 माइनस 0 0, 0 माइनस 0 0, 0 माइनस 0 0, ये इसको कैरी देगा तो 10 हो जाएगा, 10 माइनस 7 3। सो 3,000 रुपीज़ क्या होगा, रिमेनिंग अमाउंट होगा। ठीक है, अब रिमेनिंग अमाउंट हमें मिल गया। अब क्या बोल रहा है कि टोटल 6 स्टूडेंट है, उनमें इसे डिस्ट्रीब्यूट करना है। ठीक है, सो यहाँ पर लिखिए नंबर ऑफ स्टूडेंट, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स 5। ओके, अब हमें आंसर क्या पूछ रहा है वो देखिए, द अमाउंट ऑफ ईच प्राइज। ठीक है, व्हाट वाज द अमाउंट ऑफ ईच प्राइज। तो यहाँ पर लिखिए द अमाउंट ऑफ ईच प्राइज। सो हम क्या करेंगे, 3,000 रिमेनिंग बचा था, उसी 3,000 को 5 लोगों में डिस्ट्रीब्यूट करता है, तो हम 3,000 को 5 से क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे। 3,000 को 5 से डिवाइड करेंगे, तो डिवाइड कीजिए 3,000 डिवाइड बाय 5। ठीक है, 5 6 जा 30। सो ये 0 0 और 2 0 रिमेनिंग है, तो यहाँ पर भी 2 0 आएगा यहाँ पर। मतलब एक स्टूडेंट के पास कितना रुपया, एक स्टूडेंट को कितना रुपया मिलेगा, 600। तो यहाँ पर फाइनल आंसर लिखिए 600 रुपीज़ ऑफ ईच प्राइस, ईच स्टूडेंट्स प्राइस, ईच स्टूडेंट प्राइस। सो बस इस तरह से आपको क्वेश्चन नंबर फर्स्ट करना था। चलिए अब देखते हैं अपना क्वेश्चन नंबर सेकंड। सो क्वेश्चन नंबर सेकंड हमें दिया है एन अमाउंट ऑफ 260 रुपीज़ ईच वॉज कलेक्टेड फ्रॉम 50 स्टूडेंट्स फॉर अ पिकनिक। तो बोल रहा है कि 260 रुपीज़ क्या किया जाता है, हर एक स्टूडेंट से लिया जाता है पिकनिक के लिए। ठीक है, तो टोटल स्टूडेंट्स हमें दिया हुआ है कितना है, 50। आगे क्या बोल रहा है, इफ़ 11,450 रुपीज़ वेयर स्पेंड फॉर द पिकनिक। ओके, सो पिकनिक पे जो खर्चा होता है वो कितना होता है, 11,450 रुपीज़। तो पूछ क्या रहा है, व्हाट इज़ द अमाउंट लेफ्ट ओवर, तो कितना पैसा बचा। ठीक है, तो सबसे पहले हमें यही पता होना चाहिए कि कितना पैसा वो लोग ने कलेक्ट किया था। तो 50 स्टूडेंट है और एक स्टूडेंट दे रहा है 260 रुपीज़, तो हम क्या करेंगे, 50 को 260 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, टोटल जितना रुपीज़ वो लोग ने कलेक्ट किया था।
उसके बाद जो हमारा आंसर है उसमें से 11,450 रुपीज़ को माइनस कर देंगे तो हमें लेफ्ट अमाउंट मिल जाएगा। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन नंबर सेकंड में सबसे पहले क्या लिखेंगे हम, क्या दिया है, एन अमाउंट ऑफ 260 रुपीज़ ईच वॉज कलेक्टेड फ्रॉम स्टूडेंट। तो लिखिए अमाउंट कलेक्टेड फ्रॉम स्टूडेंट्स, ईच स्टूडेंट्स, फ्रॉम ईच स्टूडेंट्स। कितना अमाउंट कलेक्ट किया वो लोग ने एक स्टूडेंट से, 260 रुपीज़। नाउ अभी क्या लिखेंगे, नंबर ऑफ स्टूडेंट, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। सो टोटल स्टूडेंट कितने हैं, 50। सो नाउ अब हम लोग टोटल कलेक्शन निकाल लेते हैं, टोटल कलेक्शन। सो टोटल कलेक्शन कितना होगा, क्या करेंगे, 260 को मल्टीप्लाई कर दीजिए 50 से। सो मल्टीप्लाई कीजिए 260 इंटू 50, 0 0 जा 0, 0 6 जा 0, 0 2 जा 0। अब यहाँ से एक छोड़ देते हैं हम लोग, 5 0 जा 0, 5 6 जा 30, कैरी 3, 5 2 जा 10 और 3 13। सो टोटल कलेक्शन कितना था, 13,000। ओके, सो 13,000 टोटल कलेक्शन था। अब हमें बोल क्या रहा है कि वो लोग ने खर्च किया है। ठीक है, सो इफ 11,450 रुपीज़ वेर स्पेंड फॉर द पिकनिक, तो यहाँ पर लिखिए अमाउंट स्पेंड फ्रॉम द पिकनिक। सो कितना अमाउंट वो लोग ने स्पेंड किया है, 11,450 रुपीज़। ठीक है, सो अब वो लोग ने 30,000 कलेक्ट किया था और 11,450 क्या किया, खर्च किया। तो पूछ रहा है कि कितना अमाउंट बचा, तो यहाँ पर लिखिए लेफ्ट अमाउंट। क्या करेंगे, 13,000 में से 11,450 को माइनस कर देंगे। तो माइनस कर दीजिए 13,000 माइनस 11,450। सो 0 माइनस 0 0। अब यहाँ पर 0 से 5 माइनस नहीं होगा तो बाजू वाले से बोरो लेंगे, लेकिन बाजू वाले के पास नहीं है तो उसके बाजू वाले से लेंगे, तो ये इसको देगा तो इसके पास 2, इसके पास 10। ना ये अपने बाजू वाले को देगा तो इसके पास 10 हो जाएगा, इसके पास 9। सो 10 माइनस 5 आ जाएगा 5, 9 माइनस 4 आ जाएगा 5, यहाँ 2 माइनस 1 आ जाएगा 1। तो वो लोग ने टोटल कितना रुपया बचा लिया, 1,550 रुपीज़। तो यहाँ पर लिखिए लेफ्ट अमाउंट, लेफ्ट अमाउंट कितना होगा, 1,550 रुपीज़। सो बस इस तरह से आपको क्वेश्चन नंबर सेकंड करना था। चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड। चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड। सो क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या दिया है, अ शॉपकीपर बॉट अ सैक ऑफ 50 kg ऑफ शुगर फॉर 1,750 रुपीज़। मतलब क्या बोल रहा है, एक शॉपकीपर है और वो क्या करता है, 50 kg शुगर को खरीदता है कितने रुपीज़ में, 1,750 रुपीज़ में। आगे क्या बोल रहा है, एज द प्राइस ऑफ शुगर फेल ही हैड सेल इट एट अ रेट ऑफ 32 रुपीज़ पर केजी। सो देखिए यहाँ पर उसका कॉस्ट प्राइस क्या हो जाएगा, कॉस्ट मतलब खरीदा हुआ प्राइस, ठीक है, एंड सेलिंग प्राइस मतलब क्या हो जाएगा, बेचा हुआ प्राइस, ठीक है। सो कॉस्ट प्राइस उसका हो जाएगा 1,750 रुपीज़ एंड सेलिंग प्राइस उसका हमें फाइंड करना पड़ेगा। देखिए हमें 32 रुपीज़ पर केजी, मतलब 1 केजी का हमें दाम दिया हुआ है 32 रुपीज़, तो 50 केजी का हम 50 से मल्टीप्लाई कर देंगे, हमारा आ जाएगा। अब वो पूछ रहा है कि बताइए कि उसने कितना कम रुपए में शुगर को बेचा। तो हम लोग क्या करेंगे, जितने में उसने खरीदा था उससे हम लोग क्या करेंगे, जो हमारा सेलिंग प्राइस आया उसको माइनस कर देंगे, तो हमें पता चल जाएगा कि उसने कितने कम दाम में बेचा। यहाँ पर लास्ट में यही बोला है ना, हाउ मच लेस मनी डिड ही गेट देन ही हैड स्पेंड, ठीक है। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड। अ शॉपकीपर बॉट अ सैक ऑफ 50 kg ऑफ शुगर। तो यहाँ पर लिखिए वेट वेट ऑफ शुगर, वेट ऑफ शुगर मत लिखिए,
यहाँ पर लिखिए कॉस्ट प्राइस ऑफ 50 kg ऑफ शुगर, कॉस्ट प्राइस ऑफ 50 kg शुगर। डायरेक्ट हमें दिया है कितना है 1750 रुपीज़। ओके, एंड आगे क्या बोल रहा है हमें, एज द प्राइस ऑफ शुगर फेल ही हैड सेल इट एट अ रेट ऑफ 32 रुपीज़ पर केजी। सो यहाँ पर लिखिए सेलिंग प्राइस क्या होगा, सेलिंग प्राइस ऑफ 1 kg शुगर, ये हमें दिया हुआ है। ठीक है, कितना दिया हुआ है ₹32। सो ये तो 50 kg का है। ठीक है, तो या तो इसे 1 kg में कन्वर्ट करो या तो इसे 50 kg में कन्वर्ट करो, क्योंकि kg इक्वल होगा तो ही हम क्या कर पाएंगे, इसे सॉल्व कर पाएंगे। तो हम क्या करते हैं, सेलिंग प्राइस ऑफ 50 kg शुगर का निकाल लेते हैं। ये 50 kg दिया हुआ है, तो यहाँ पर लिखिए सेलिंग प्राइस ऑफ 50 kg शुगर। सो क्या करेंगे 50 इंटू 32, ठीक है, मल्टीप्लाई कर लेते हैं 50 इंटू 32, 2 0 जा 0, 2 5 जा 10, 3 0 जा 0, 3 5 जा 15, प्लस कर लीजिए 0 0 5 और 1 6 एंड 1। सो देखिए ये उसका सेलिंग प्राइस है, ये उसका कॉस्ट प्राइस है, मतलब उसने खरीदा था 1750 में एंड बेचा था उसको 1600 में। ठीक है, तो वो पूछ रहा है कि कितना कम दाम में बेचा, तो हमें क्या नहीं करना पड़ेगा, 1750 से 1600 को माइनस कर देंगे तो हमें पता चल जाएगा कि उसे कितना लॉस हुआ है, मतलब कितना उसको लॉस हुआ है, कितने का, मतलब वो खरीदा इतने का था, बेचा इतना, तो वही वो पूछ रहा है कि कितना उसने लॉस सहकर उस शुगर को बेचा, क्योंकि जब उसने खरीदा था तो प्राइस हाई था और जब उसने बेचा तो प्राइस कम हो गया। ठीक है, तो हमें क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, हाउ मच लेस मनी डिड ही गेट देन ही हैड स्पेंड। सो यहाँ पर लिखिए लेस मनी डिड ही गेट, या फिर लिखिए मनी डिड ही गेट, मनी डिड ही गेट। सो क्या करेंगे हम 1750 में से माइनस कर दीजिए 1600 को, तो कीजिए 1750 माइनस 1600, सो 0 5 7 माइनस 6 1, सो उसको 150 रुपीज़ क्या मिला था, कम मिला था। ठीक है, तो यहाँ पर लिखिए आंसर 150 रुपीज़ लेस मनी डिड ही गेट। सो बस इस तरह से आपको क्वेश्चन नंबर 3 करना था। चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। चलिए अब देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 4। सो क्या दिया क्वेश्चन नंबर 4, रीड कर लेते हैं। अ शॉपकीपर बॉट 7 प्रेशर कुकर एट द रेट ऑफ 1870 रुपीज़। ठीक है, पर कुकर। ठीक है, तो मतलब एक शॉपकीपर है जो 7 कुकर्स को बाय करता है, मतलब खरीदता है, तो उसका एक कुकर का रेट कितना है 1870 रुपीज़। ही सोल्ड देम ऑल फॉर द टोटल रुपीज़ 14,230 रुपीज़। तो बोल कह रहा है कि शॉपकीपर ने सारे 7 कुकर को बेच कितने में दिया, 14,230 रुपीज़ में। डिड ही गेट लेस और मोर मनी दैट ही हैड स्पेंड। तो पूछ रहा है कि क्या उससे कम मनी मिला या ज़्यादा मनी मिला, वो बताइए। ठीक है, और मिला है तो कम मिला है तो कितना कम मिला है, और ज़्यादा मिला है तो कितना ज़्यादा मिला है, वो हमें बताना है। तो सबसे पहले हमें तो एक ही कुकर का प्राइस दिया है जितने में उसने खरीदा है, तो हमें 7 कुकर का प्राइस निकालना पड़ेगा। तो हम क्या करेंगे, 1870 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें कॉस्ट प्राइस पता चल जाएगा 7 कुकर का। फिर कॉस्ट प्राइस, अब हमें कॉस्ट प्राइस जब मिलेगा तब हमें पता चलेगा कि उसे प्रॉफिट हुआ है कि लॉस हुआ है। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले लिखते हैं कॉस्ट प्राइस ऑफ 1 कुकर। क्वेश्चन नंबर 4, कॉस्ट प्राइस ऑफ 1 कुकर। कॉस्ट प्राइस ऑफ 1 कुकर कितना है 1870 रुपीज़। ठीक है, अब हमें क्या बोल रहा है, टोटल कितने कुकर हैं, 7 कुकर। ठीक है, सो यहाँ पर लिखिए कॉस्ट प्राइस ऑफ 7 कुकर। अगर एक का प्राइस हमारे पास 1870 है तो 7 का निकालने के लिए क्या करेंगे, 7 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, सो मल्टीप्लाई कर दीजिए
1870 को मल्टीप्लाई कीजिए 7 के साथ में, तो क्या आएगा 7 0 जा 0, 7 7 जा 49, कैरी 4, 7 8 जा 56, 56 और 4 60, कैरी 6, 7 1 जा 7 और 6 13। सो देखिए ये क्या है उसका कॉस्ट प्राइस, ठीक है, टोटल 7 कुकर का, ठीक है। अब हमारे पास सेलिंग प्राइस है टोटल 7 कुकर का, तो यहाँ पर लिखिए सेलिंग प्राइस ऑफ 7 कुकर दिया हुआ है हमें, ठीक है। कितना दिया हुआ है 14,230 रुपीज़, 14,230 रुपीज़, ठीक है। सो देखिए उसने खरीदा था 13,090 रुपीज़ में, बेचा 14,230 रुपीज़ में, तो उसे प्रॉफिट होगा, ठीक है। ज़्यादा दाम में बेच रहा है और कम दाम में खरीदा था, तो अब हमें बताना है कि उसे प्रॉफिट कितना हुआ है और लॉस कितना हुआ है, ठीक है। सो हमें क्वेश्चन में क्या पूछा है कि डिड ही गेट लेस और मोर मनी दैट ही हैड स्पेंड। सो हमें अब क्या करना पड़ेगा, इसमें से इसको माइनस कर देना पड़ेगा, तो माइनस कर दीजिए 14,230 माइनस 13,090, ठीक है। सो 0 माइनस 0 0, अब ये 3 में से 9 माइनस नहीं होगा, तो इसके ये बोरो लेगा बाजू वाले से, तो इसके पास 1 हो जाएगा, इसके पास 13, 13 माइनस 9 4, यहाँ पे 1, 4 माइनस 3 1, ठीक है, 1 माइनस 1 0। सो अब इसको क्या हो रहा है, ये इतने रुपीज़ का प्रॉफिट हो रहा है, तो यहाँ पर लिखिए ही गेट प्रॉफिट रुपीज़ 1140। सो ये हो जाएगा आपका फाइनल आंसर। तो बस इस तरह से आपको क्वेश्चन नंबर 4 करना था। चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। चलिए अब देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 5। सो क्वेश्चन नंबर 5 में क्या दिया है, 14 फैमिलीज इन अ सोसाइटी टुगेदर बॉट 8 सैक्स ऑफ वीट्स, ठीक है। तो मतलब यहाँ पे क्या बोल रहा है कि एक सोसाइटी है, उसमें 8 फैमिली रहती है, सॉरी वहाँ पर फैमिलीज रहती हैं, कुछ फैमिलीज रहती हैं एक साथ, ठीक है। और उसमें क्या बोल रहा है कि वो लोग क्या करते हैं, एक साथ मिलकर, सॉरी 14 फैमिली रहती है, ठीक है। फर्स्ट ही दिया है कि 14 फैमिलीज इन अ सोसाइटी, 14 मतलब 14 फैमिलीज क्या रहती है, एक सोसाइटीज़ में रहती है। वो लोग मिलकर क्या करते हैं 8 सैक्स ऑफ वीट बोल रहा है, मतलब कि 8 गोनी खरीदते हैं वीट की, ठीक है, 8 गोनी खरीदते हैं वीट की, और हर एक गोनी का वेट कितना होता है 98 किलोग्राम्स, ठीक है। तो एक बार फिर से क्वेश्चन समझ लीजिए आप, क्या बोल रहा है कि 14 फैमिली जो है एक सोसाइटी में रहती है और वो लोग मिलकर 8 गोनी क्या खरीदते हैं, वीट खरीदते हैं, ठीक है, और हर एक गोनी का वेट कितना होता है 98 केजी। तो बोल क्या रहा है, मतलब एक गोनी का होता है, ठीक है। आगे क्या बोल रहा है, इफ़ दे शेयर्ड ऑल द वीट इक्वली, बोल रहा है कि अगर वो लोग चाहते हैं कि सभी गोनी के वीट जो है वो इक्वली सब में शेयर हों, ठीक है, मतलब है तो 14 फैमिली, लेकिन कितना गोनी वीट खरीदा है वो लोग ने, 8 ही गोनी खरीदा है, 8 ही गोनी खरीदा है, तो वो इक्वली शेयर करना है, ठीक है। तो कैसे करेंगे, आगे क्या बोल रहा है, व्हाट वाज द शेयर ऑफ ईच फैमिली, तो एक फैमिली को कितना केजी मिलेगा वो पूछ रहा है इस क्वेश्चन में। तो हम करेंगे कैसे इसको, सबसे पहले तो देखिए यहाँ पर 8 गोनी है वीट की, मतलब एक सैक है वीट का, ठीक है, और ईच वेट का दाम कितना है 98 किलोग्राम, मतलब हमें पूरा गेहूं कितना केजी है वो फाइंड करना पड़ेगा, ठीक है। सो हम क्या करेंगे 98 को मल्टीप्लाई कर देंगे 8 से, तो हमें टोटल वीट कितना केजी है वो पता चल जाएगा। उसके बाद हर एक फैमिली को क्या करना है, इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करना है, तो हमें पता है 14 फैमिली है, तो जो टोटल वीट आएगा मल्टीप्लाई करने पे उसको 14 से डिवाइड कर देंगे, तो हमें फाइनल आंसर मिल जाएगा, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले लिखते हैं नंबर ऑफ फैमिलीज इन अ सोसाइटी, नंबर ऑफ फैमिलीज इन अ सोसाइटी। कितनी फैमिली है टोटल 14, ठीक है। अब नंबर ऑफ सैक्स, ठीक है, वो कितना है 8, ठीक है। उसके बाद वेट ऑफ 1 सैक्स मीन्स वेट ऑफ 1 सैक्स कितना है 98 केजी, वेट ऑफ 1 सैक्स कितना है
98 kg। ओके, नाउ अब देखिए हमें टोटल वेट निकालना है इन केजी, तो यहाँ पर लिखिए टोटल वेट इन केजी। ओके, सो क्या करेंगे, 98 को 8 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। सो 98 इंटू 8 कीजिए, 8 8 जा 64, कैरी 6, 8 9 जा 72, 72 और 6 78। सो टोटल कितना गेहूं है, 784 kg। अब इसे क्या करना है, डिस्ट्रीब्यूट करना है कितना, 14 फैमिली में, ठीक है। सो हमें फाइनली क्या पूछा है, व्हाट वाज द शेयर ऑफ ईच फैमिली, तो यहाँ पर लिखिए शेयर ऑफ ईच फैमिली, ठीक है। सो क्या करेंगे, 784 को डिवाइड कर देंगे किससे, 14 से। तो डिवाइड लीजिए, 784 को डिवाइड कीजिए 14 से। ओके, सो 14 फाइजा होता है 70। सो क्या आ जाएगा यहाँ पर 8। क्या अभी 14 6 जा 84, सो 84। सो आपका फाइनल आंसर क्या आ गया, 56। मतलब एक फैमिली को कितना वीट मिलेगा, 56 kg। तो यहाँ पर लिखिए शेयर ऑफ ईच फैमिली, यहाँ पर फाइनल आंसर लिखिए शेयर ऑफ ईच फैमिली इज 56 kg। सो बस इस तरह से आपको क्वेश्चन नंबर 5 करना था। चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 रीड कर लेते हैं। तो क्या दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 6, देखिए द कैपेसिटी ऑफ ओवरहेड वाटर टैंक इज 3000 लीटर। तो एक वाटर टैंक है जिसकी कैपेसिटी कितनी है, 3000 लीटर की। देयर आर 16 फैमिली लिविंग इन अ बिल्डिंग, ठीक है, मतलब उस बिल्डिंग में 16 फैमिली रहती है। इफ़ ईच फैमिली यूज 225 लीटर एवरी डे, बोल रहा है कि अगर हर फैमिली हर एक दिन 225 लीटर वाटर यूज़ करती है, विल द टैंक फील टू कैपेसिटी बी इनफ फॉर ऑल द फैमिली। तो पूछ रहा है क्या टैंक में जो पानी भरा जाता है वो पूरे फैमिली के लिए इनफ हो जाता है। आगे क्या बोल रहा है, इफ़ नॉट, अगर नहीं होता, सो व्हाट विल बी द डेली शॉर्टफॉल। तो रोज का शॉर्टफॉल कितना होता है, मतलब रोज का पानी फैमिली के लिए कितना कम पड़ता है, ठीक है। सो हम सबसे पहले क्या लिखेंगे, कैपेसिटी ऑफ वाटर टैंक जो है 3000 लीटर की। उसके बाद हम क्या लिखेंगे, देयर आर 16 फैमिली, सो नंबर ऑफ फैमिली इज 16। ओके, एंड ईच फैमिली यूज्ड एवरी डे, ऐसे लिखेंगे वाटर यूज्ड बाय ईच फैमिली एवरी डे कितना है, 225 लीटर। ओके, सो अब हम लोग क्या फाइंड करेंगे कि टोटल यूज वाटर, सो 16 इंटू 225 करेंगे तो जो हमारा आएगा उससे हमें पता चलेगा क्या पानी वो लोग के लिए पूरा इनफ पड़ जाता है या कम पड़ता है, ठीक है। सो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले लिखते हैं कैपेसिटी ऑफ वाटर टैंक। कैपेसिटी ऑफ वाटर टैंक कितना है, 3000 लीटर। ओके, अब आगे क्या बोल रहा है, टोटल नंबर ऑफ फैमिली। सो यहाँ पर लिखिए नंबर ऑफ फैमिली कितनी है, टोटल नंबर ऑफ फैमिली कितनी है, 16। ओके, आगे क्या बोल रहा है, वाटर ईच फैमिली यूज्ड एवरी डे। वाटर यूज्ड बाय ईच फैमिली एवरी डे, कितना लीटर यूज़ करते हैं पानी वो लोग हर दिन, 225 लीटर। ओके, 225 लीटर ही यूज़ करते हैं। अब हमें टोटल यूज्ड वाटर निकालना है तो क्या करना पड़ेगा, 225 को 16 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो यहाँ पर लिखिए टोटल यूज्ड वाटर, कितना यूज्ड होता है टोटल वाटर, सो 225 मल्टीप्लाई इंटू 16, मल्टीप्लाई कीजिए 225 इंटू 16। सो 6 5 जा 30, कैरी 3, 6 2 जा 12 और 3 15, कैरी 1, 6 2 जा 12 और 1 13। अब मैं इसके कैरी को रफ कर देता हूँ, ठीक है। अब 1 5 जा 5, 1 2 जा 2, 2 1 2 जा 2, प्लस कीजिए, सो 0 5 और 5 10, कैरी 1, 3 और 2 5, 5 और 1 6 एंड 2 और 1 3।
सो देखिए टोटल वाटर टैंक की जो कैपेसिटी है वो 3000 है, लेकिन फैमिली यूज़ कितना करती है पानी, 3600। तो मतलब उन्हें पानी जो है वो इनफ नहीं पड़ता, ठीक है, पानी कमी होती है, ठीक है। सो यहाँ पर आप क्या लिखोगे, फाइनल आंसर पूछ कह रहा है विल द टैंक फील टू कैपेसिटी बी इनफ फॉर ऑल द फैमिलीज, तो आप लिखोगे नो, ठीक है। लेकिन उसके पहले हम लोग निकाल लेते हैं कि कितना वो लोग का शॉर्टफॉल होता है, ठीक है। तो हम लोग लिखेंगे डेली शॉर्टफॉल, डेली वाटर शॉर्टफॉल, डेली वाटर शॉर्टफॉल, ठीक है। सो यहाँ पर क्या आएगा, 3600 में से हम क्या करेंगे, 3000 को माइनस। सो अब माइनस कीजिए तो ये क्या आ जाएगा, 600 लीटर। सो 600 लीटर पानी की वो लोग को कमी पड़ती है, तो यहाँ पे लिखोगे नो। आगे क्वेश्चन क्या पूछा है, नो का मतलब कि वो लोग की वाटर की जो कैपेसिटी है वो फुल नहीं होती। आगे क्या पूछा है, व्हाट विल द डेली शॉर्टफॉल, तो लिखिए नो, डेली शॉर्टफॉल इज 600 लीटर। सो बस इस तरह से आपको क्वेश्चन नंबर 6 करना था। तो यहाँ पे हमारा प्रॉब्लम सेट 16 कंप्लीट हो गया। सो प्रॉब्लम सेट 16 में अगर कोई भी डाउट है तो आप मुझे मैसेज करके पूछ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।